बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। जितनी भी बच्चियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं उनके हवाले से ये एक बहुत अहम जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि खुदारा किसी पे यकीन मत करें, अपनी बच्चियों को अवेयरनेस दें, किसी के साथ सफ़र मत करें। और उस दो ऐप के बारे में भी बताऊंगी कि आप कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी फंसे हुए हैं, आप इस ऐप पे रब्ता करें तो बर वक्त कार्रवाई होगी और आप जहाँ पे भी होंगे आपको महफूज कर लिया जाएगा। ये ऐप खास तौर पर स्कूल जाने वाली बच्चियां, कॉलेज जाने वाली बच्चियां, यूनिवर्सिटी ऑफिस जाने वाली बच्चियां जितनी भी हैं, जो लोग भी घरों से में निकलती हैं, ये जो ऐप है ये इनके बारे में है। इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में अपने इस ब्लॉग में शेयर करूंगी, लिहाजा ये ब्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है सदका जारिया समझ के ये जो वीडियो है ये आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि अगर हमारी वजह से किसी एक बच्ची की भी भलाई हो जाए, किसी एक बच्ची की भी इज्जत बच जाए, वो मुश्किल से निकल जाए, तो ये हमारे लिए बहुत एजाज की बात होगी। नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर तैयबा, मुजफ्फरगढ़ का वाकया है। वो कह रही है कि मैं अपने घर में हूँ, सोई लेटी हुई हूँ, तकरीबन रात का टाइम है और मेरे फ़ोन पे बार बार फ़ोन बज रहा है। वो कहती है कि मैं देखती हूँ अननोन नंबर है, मेरी पहचान में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कॉल रिसीव करती हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना। मैं समझा शायद कोई इमरजेंसी है जो कॉल आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो कोई कह रहा था कि खुदा का वास्ता है मुझे बचा ले, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। मैं कहती मैं बड़ी परेशान हुई, स्क्रीन पर देखूँ तो नंबर मेरी पहचान से बाहर था नंबर पहचान, लेकिन आवाज़ जो थी वो जानी पहचानी मुझे लगी। जब मैंने उस आवाज़ पे गौर किया तो वो मेरे वो उसकी हॉस्पिटल की एक जो थी वो नर्स थी जो कि कह रही थी कि खुदारा मेरी डॉक्टर साहिबा मेरी जान बचा ले। मैंने इसको कहा कि सुनो मेरी बात सुनो, तुम घबराओ मत, तुम मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। उसने कहा कि मैं एक जंगल में हूँ और मुझे नहीं पता क्या मसला है क्या नहीं, लेकिन 2-3 लोग हैं जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, आप खुदारा मेरी जान को बचाएं। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप अपनी लोकेशन सेंड कर दें ताकि हम जो है लोकेशन वाली जगह पे पहुंच सकें। डॉक्टर कहती है कि मैंने अपने मियाँ से कहा कि फौरन चलें, हमारा काम तो जान बचाना है और ये चाहे इस वक्त हॉस्पिटल में हो या कहीं पे भी हो। हमने इस लड़की की कहते हैं मैंने अपने हस्बैंड से इतना कहा, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं सोचा, वो गाड़ी में बैठ गए बगैर किसी असले के। रास्ते में कहती है मुझे एक पुलिस वाला नजर आया, मैंने उस पुलिस वाले से कहा कि भाई आज से मुझे एक फोन आया है, एक लड़की है वो बड़ी परेशानी में है और वो मुझसे अपनी लोकेशन भी शेयर करने लगी है, तो प्लीज आप गाड़ी में बैठे तो आप हमारे साथ चलें। उस वक्त उसकी ड्यूटी बेशक ऑफ थी लेकिन पुलिस वाले की, लेकिन वो फिर भी गाड़ी में उनके साथ बैठ गया और गाड़ी में बैठते ही उसने अपने जो बाकी लोग हैं उनको बताना शुरू कर दिया कि इस तरह मैं जा रहा हूँ, किसी की जान खतरे में है और आप लोगों को जैसे ही मैं कॉल करूंगा आप लोग भी अलर्ट हो जाएं। वो कहती जैसे ही लोकेशन आई, लोकेशन पे हम लोग पहुंचे हैं तो वहां पे जाके फायरिंग की, फायरिंग करके उस लड़की को कहा कि छोड़ा जाए, लड़की नहीं छोड़ी। जब ज्यादा फायरिंग हुई तो वो लोग भाग गए और नर्स को बचा लिया गया। बात यहाँ पे खत्म नहीं। जब नर्स से पूछा कि तुम इनके जंगल में कैसे फंसी, तो उसने कहा कि आज 9 बजे जब मैं अपनी हॉस्पिटल से निकल रही थी तो एक रिक्शे वाले को मैंने हाथ दिया, रिक्शा रुका तो उसमें एक आदमी पहले से ही मौजूद था। अमूमन ऐसा होता है कि लोग किराया शेयर करने के लिए कहते हैं चलो जी ये बैठा हुआ है, आप बाजी किराया कम दे दीजिएगा, आप भी साथ बैठ जाए, 2 लोग हैं, किराया डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कभी कभी ओवर क्रीम वगैरह करवाते हैं तो कहते हैं जी एक सवारी बैठी हुई है आप भी बैठ जाए, दोनों लोगों में जो है वो किराया डिवाइड हो जाएगा। तो मैं भी ऐसे ही बैठ गई। जब रिक्शा चला तो रिक्शा जो है वो जो मेरा रास्ता था उसके बजाय दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। तो मैंने कहा कि भाई तुम कहाँ लेके जा रहे हो, ये रास्ता तो नहीं है। उसने कहा कि बाजी पहले इस सवारी को उतारूंगा, इसका पास ही घर है तो बाद में आपको लेकर जाऊंगा। क्योंकि जैसे ही थोड़ा रिक्शा और आगे गया तो मेरी छठी हिस्स ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि मैंने अपना फोन निकाला और मैंने अपने भाई को कॉल करनी शुरू कर दी। लेकिन जो मेरा भाई है उसने मेरी कॉल रिसीव ना की तो मेरे जहन में कुछ नहीं डॉक्टर साहिबा ख्याल आया, आपका ख्याल आया, तो मैंने आपको कॉल करना शुरू कर दी कि डॉक्टर साहिबा मैं परेशानी में हूँ, मुश्किल में हूँ, लिहाजा मुझे बचाया जाए। और आपने जब मेरी कॉल उठाई मैंने आपको भेजा तो आप बड़बड़ पहुंच गई लोकेशन पे, तो आपने मेरी जान बचाई, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे नाज़रीन ये सवाल भी पैदा होता है कि डॉक्टर तैयबा जो है उन्होंने शुक्र अच्छा किया
कि बर वक्त पहुंच गई और अपने मियाँ को भी साथ ले गई बगैर किसी नताइज के सोचे हुए, बगैर किसी असले के, सिर्फ क्या इंसानी हमदर्दी के तौर पे। और वो पुलिस वाला भी अच्छा, उस पुलिस वाले को भी सलाम कि जिससे अपनी ड्यूटी के ऑफ होने के बावजूद जाके उस बच्ची की, नर्स की जान बचाई और साथ में बाकी अमले को भी कॉल कर दिया। यहाँ पे मैं दो आपको ऐसी ऐप भी बताऊंगी उन माओं को, बहनों को, बेटियों को जिनकी बच्चियां घर से निकलती हैं कमाने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, कि ये जो दो ऐप है बहुत से लोगों को बताया गया। उन्होंने बताया कि इस ऐप का बड़ा ही परफेक्ट जो है वो रिजल्ट है, बर वक्त कार्रवाई होती है, बर वक्त लोग पहुंच जाते हैं। लिहाजा नाज़रीन आप भी इस ऐप के बारे में सब बच्चियों को, अपने घरों की बच्चियों को और बच्चियों को जो भी घर से बाहर निकलती हैं औरतें, उनको बताएं ताकि वो कहीं पे भी मुश्किल में हो तो इस ऐप का इस्तेमाल कर सके। वो ऐप जो है वुमन सेफ्टी ऐप है। ये जो है ये फौरन आप कॉल कर देंगे, फौरन लोग हैं ये वहां पहुंच जाते हैं और जहां पे भी आप हो आपको रिलीफ देते हैं, आपको परेशानी से निकालते हैं। और दूसरी है सेफ्टी सेफ्टी वेब है, जो कि आप, जो कि थाने में जो लोग नहीं जा सकते वो लोग भी सेफ्टी से वेब से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने घर से बैठ के कॉल कर सकते हैं। थाना जाना उनके लिए मुश्किल हो जाए तो वो लोग वहां पे कॉल करके अपनी परेशानी का बता सकते हैं सेफ्टी वेबसाइट पे। उसका ये फायदा है कि आपका जो नाम है वो राज में रखा जाएगा। किसी के साथ भी आपको घर में भी कोई परेशानी होती है, आप सेफ्टी वुमेन पे कॉल करके अपना बता सकती हैं और आपका नाम भी है वो कभी भी सामने शो नहीं करवाया जाएगा। ऐसे ही किसी ने एक और वाकया, जब ये बातें हो रही थी सब लोग बैठे हुए थे तो किसी और ने भी कहा कि ऐसा ही हुआ कि खाली मर्द ही नहीं अब औरतें भी इस काम में मुलव्वस हो चुकी हैं। हम लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी औरतें बैठी हुई हैं, औरतों से क्या नुकसान है, लेकिन नहीं, औरतें भी ऐसे लोगों के साथ मुलव्वस होती हैं। वो कहती है कि मैं रिक्शे में बैठी तो रिक्शे में एक औरत पहले से ही मौजूद थी जो कह रही थी कि आप और मैं किराया तकसीम कर देते हैं तो हम चल दें। जैसे ही मैं रिक्शे में बैठी तो मेरे से पहले जो औरत मौजूद थी, तो मैं जब रिक्शे में बैठने लगी तो बैठी तो साथ में एक औरत पीछे से आ गई, मैं दरमियान में हो गई। दरमियान में होने के बाद जो है वो रिक्शा चल पड़ा। जैसे ही कहती मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था, मुझे तो ये था कि ये औरतें बैठी हैं, औरतों से औरतों को क्या खतरा हो सकता है, किसी भी किस्म का खतरा नहीं हो सकता। जैसे ही मैं रिक्शा चला, थोड़ा रिक्शा आगे गया तो इन औरतों ने मेरे मुंह के ऊपर रुमाल रख लिया, कहती है जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। और जब मैं बेहोश होके जब मुझे होश आया तो मैं किसी घर में थी जहां पे पहले से भी बहुत सी लड़कियां मौजूद थी। कहती है 2 दिन मैं उस घर में रही और उसके बाद वहां पे छापा पड़ा और मुझसे मिल, कहती है कि बहुत सी और सी लड़कियां हैं उनको वहां से निकाल लिया गया और उनको इज्जत के साथ उनके घर में भिजवा दिया गया। लिहाजा नाज़रीन कभी भी ये मत सोचें कि आप सफर कर रहे हैं तो उसमें पहला कोई इंसान बैठा हुआ है, चाहे वो मर्द बैठा है चाहे वो औरत बैठा है, तो मैं उसके साथ अपना किराया तकसीम कर लूंगी। इस किस्म के लालच में कभी मत आए। जब भी रिक्शे में, टैक्सी में या किसी भी चीज में सफर करें तो देखें कि वहां पे आपके अलावा तो कोई और नहीं, क्योंकि ये जो पूरा गिरोह है ये एक दूसरे के साथ मिला होता है। ये लोग एक दूसरे के साथ मिले होते हैं और ये लोग मिल के कार्रवाई करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं वो बंदों को देख के, आदमियों को देख के नहीं बैठती और औरतों को देख के बड़ी आसानी से बैठ जाती हैं, लेकिन ये गलत है। बाज़ औक़ात जो पूरा गिरोह है, इस गिरोह में मर्द भी शामिल होते हैं, औरतें भी शामिल होती हैं। लिहाजा वो बच्चियां, वो तमाम बच्चियां, मेरी सब माओ बहनों से और भाइयों से अपील है कि अपनी बच्चियों को इतनी अवेयरनेस दें, अपनी बच्चियों को इतना बताएं, इस वेबसाइट के बारे में भी बताएं और ये भी बताएं कि कभी भी आप सफर कर रहे हैं तो पहले अगर सवारी बैठी हो तो किसी भी सवारी पर ना बैठें।